very nice morning. You all people are mind blowing people. Let's begin the very beautiful session. Okay sir. Hope सारे लोगों को यार लिंक तो मिल गया होगा क्लास का. ऐसा तो नहीं कि क्लास खोजते रह रहे कि क्लास कहाँ है सर, क्लास कहाँ है. ओके तो एक बार क्या करते हैं, लिंक को भी शेयर कर देते हैं अपने ग्रुप्स में. सर आग लगाने वाले हैं सर. ओके ओके हाँ सर. तो आर्यन पाटिल ने तो यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया है. देन ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है. अरे यार ये लो लिंक, जिसको भी लिंक चाहिए खुश रहिए. ओके सर. तो नाइस. लेट्स बिगिन द टुडे सेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल. ओके सर. सर आज तो हम फुल जोश के साथ तैयार हैं. अरे यार हर रोज तैयार रहिए, हर रोज जोश के साथ तैयार रहिए. इट वाज अ वेरी मतलब झमाझम बारिश वाला मॉर्निंग है एट रांची सर. और इस बारिश में आग लगाने का मतलब ही कुछ और है सर. ठीक है सर. तो चलिए सर इस बारिश में हम लोग सर आग लगाते हैं. ओके सर. हैप्पी बर्थडे सर. आज बैरवी का बर्थडे है. हाय हैप्पी बर्थडे बैरवी. ओके सर. बैरवी मैडम बर्थडे को हम लोग थोड़ी देर के बाद सेलिब्रेट करेंगे सर. थोड़ी देर के बाद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे. ओके चलिए पहले हम लोग कुछ पढ़ाई कर लेते हैं. सो लेट्स बिगिन द वेरी एंड अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन. ठीक है सर. जितना ब्यूटीफुल बोलेंगे सर उतना ब्यूटीफुल होगा सर. तो सबसे पहला चीज होता है कि हम लोग पेन को चेक कर लें. तो लेट्स सी. So welcome everyone, welcome students, nice to see all of you, welcome. So welcome students, सारे लोगों का मस्त वाला स्वागत है और आप सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत ही सुंदर वाला सर गुड मॉर्निंग, बहुत ही सुंदर वाला गुड मॉर्निंग. और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस कैप्सूल कोर्स को, जो कि स्टूडेंट है बायोमोलिक्यूल एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली द लेक्चर नंबर 1. आज ये होने वाला है द लेक्चर नंबर 1 ऑफ द बायोमोलिक्यूल. ठीक है. तो भाई देख के लगता है कि आज पहला क्लास है तो पहला क्लास है स्टूडेंट, तो दिस इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन क्लास. पर ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर हम लोग बस इंट्रोडक्शन में ही रह जाएंगे. याद रखिए सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर टुडे. आज का क्लास भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे मिस नहीं कर सकते हैं. ओके सो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग अपने मस्त वाले प्यारे वाले स्लाइड को क्या करते हैं सर, अपलोड कर देते हैं. तो चलिए सर ये रहा हमारा सर. कितने दिन चलेगा सर? चलेगा सर 10-12 क्लासेस चलेंगे सर. तो हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट दैट इज गोइंग टू बी द बायोमोलिक्यूल्स. जो लोग भी मेरे को पहली बार देख रहे हैं, रियली सॉरी सर, व्हाई आप लोग क्यों मेरे को पहली बार देख रहे हैं, जो लोग भी मेरे से. ठीक है सर. माय सेल्फ डॉक्टर राजकुमार सिंह सर. आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम रिम्स रांची एंड द टॉपिक हियर इज द बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है सर. चलिए अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है सर. चलिए तो लेट्स बी. अब भैया सबसे पहला चीज यहाँ पर जो हम लोग को सीखना है, सबसे पहला चीज हम लोग को ये सीखना है कि सर ये जो चैप्टर आपने स्टार्ट किया बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है सर. तो बायोमोलिक्यूल क्यों नाम देते हैं सर? इसको और कोई मॉलिक्यूल नाम क्यों नहीं दे दिया सर आपने इसे नाम बायोमोलिक्यूल क्यों दे दिया? तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? बायो वर्ड आते ही स्टूडेंट्स क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग. सिंपल सा चीज है स्टूडेंट कि जितने भी मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स कहां पर प्रेजेंट हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स व्हिच आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द लिविंग सेल, दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द लिविंग सेल. इन सारे को मिलाकर हम लोग क्या बोलने वाले हैं? द बायोमोलिक्यूल बोलने वाले. नाउ लड़के एंड लड़कियों सर, ये जो बायोमोलिक्यूल का जो भी तुम्हारा कलेक्शन होता है, याद रखिए जो भी ये बायोमोलिक्यूल का कलेक्शन होता है कहां पे सर? इन द लिविंग सेल. तो आप सारे को एक जगह जमा कर लीजिए और जब आप सारे बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सेल को एक जगह जमा कर लेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ स्विमिंग पूल ऑफ द सेल और इसे हम लोग बोलते हैं द सेलुलर पूल. तो सबसे पहला चीज स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहां पर सीखा कि आखिर सेलुलर पूल होता क्या है. तो सेलुलर पूल क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द बायोमोलिक्यूल्स. सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग क्या करेंगे? एक जगह जमा कर देंगे और इसी कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे सर? वी आर गोइंग टू कॉल दिस द सेलुलर पूल. अब आप बताइए कि जो सेलुलर पूल होगा स्टूडेंट्स, इसमें आप कितने मॉलिक्यूल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स यू विल बी सरप्राइज्ड दैट दिस सेलुलर पूल कैन कंसिस्ट ऑफ, याद रखिए मोर देन 5000. याद रखिए सर मोर देन 5000 केमिकल्स आपको हमारे सेलुलर पूल में मिल सकते हैं. बोलने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं करना है कि आपको प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड 4 सोच के आंसर में 4 लिख देना है. ठीक है सर. तो 4 आंसर नहीं लिखना है सर, थाउजेंड्स में लिखने का है. दैट इज सेलुलर पूल इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ मोर देन 5000. अब ये जो 5000 मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स, क्या इसमें सारे के सारे इनऑर्गेनिक होंगे? क्या इसमें सारे के सारे इनऑर्गेनिक होंगे? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है स्टूडेंट. याद रखिएगा ये जो सेलुलर पूल है इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आल्सो एज वेल एज स्टूडेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आल्सो. तो याद रखिएगा कि यहां पर ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट है. सारे लोगों को इतनी बातें समझ में आई सर? अभी तक एकदम मस्त समझ में आ रहा है? ओके सर. अब लड़कियां लड़कियों ध्यान दीजिए कि जो भी ये तुम्हारा सेलुलर पूल का सब्सटेंस है, जो भी तुम्हारा ये सेलुलर पूल का सब्सटेंस है, ये 2 फेजेस में एग्जिस्ट करता है. याद रखिएगा कि ये 2 फेजेस में एग्जिस्ट करता है. हियर वी हैव गॉट द प्रेजेंस ऑफ द 2 फेजेस. तो सर ये जो 2 फेजेस है ये क्या है? तो द फर्स्ट फेज जिसको हम लोग बोलते हैं द एक्वस फेज. द फर्स्ट फेज हियर इज कॉल्ड एज द एक्वस फेज. तो सर ये एक्वस फेज क्या होता है? एक्वस फेज का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि तुम्हारे पानी में क्या है? डिसॉल्व्ड है. तो स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी केमिकल होगा जो कि कहां पर होगा? दिस इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड इन द वाटर. दे आर गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड इन द वाटर. तो उसको हम लोग एक्वस फेज बोलेंगे. मेनी थिंग्स आर देयर. जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपके पास, यस वेरी गुड, आपके पास स्टूडेंट मान लो कोई ग्लूकोज है, आपके पास कोई ग्लूकोज है, आपके पास एमिनो एसिड है. तो ये सब जनरली क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं पानी में. इनको हम लोग एक्वस फेज बोलेंगे. बट स्टूडेंट्स ऐसे भी चीज होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, वो आपके सेल स्ट्रक्चर को बनाए हुए हैं, वो आपके सेल स्ट्रक्चर को बनाए हुए हैं. तो गर्ल्स एंड बॉयज पे अटेंशन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू बी द नॉन एक्वस. दैट इज गोइंग टू बी द नॉन एक्वस पार्ट. तो नॉन एक्वस पार्ट में मैंने क्या बोला? तो दे इंक्लूड द सब्सटेंसेस व्हिच आर द पार्ट ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर. दे आर द पार्ट ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर. तो ये लोग हमारे सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं. तो इस कारण से ये पानी में डिसॉल्व होकर नहीं रह सकते, क्योंकि पानी में अगर डिसॉल्व हो गया तो गड़बड़ा जाएगा सर. ये तो हमारे सेल स्ट्रक्चर है. तो स्टूडेंट्स याद रखिए जैसे कि फॉस्फोलिपिड, यस द फॉस्फोलिपिड इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी अ नॉन एक्वस. तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने जिन चीजों को भी पढ़ा, उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. तो देखिए सर
क्या क्या मैंने बताया। बायोमोलिक्यूल क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट देयर इन द लिविंग सेल। लिविंग सेल में तुम्हारा होना चाहिए इन सारे के सारे मॉलिक्यूल को एक जगह जमा करना है और वो कलेक्शन क्या कहलाएगा? दैट कलेक्शन विल बी कॉल्ड एज द सेलुलर पूल। इस सेलुलर पूल में 5000 से भी ज्यादा केमिकल्स आपके पाए जाते हैं। ये दोनों ही हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ये जितने भी तुम्हारे कंपाउंड्स हैं ये दो फेजेस में हमारे सेल में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व रहते हैं, उनको हम लोग एक्वस फेज में डालते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि वो लोग हमारे सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट इज गोइंग टू बी द, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सेल स्ट्रक्चर वाला का एग्जांपल दीजिए, तो एक एग्जांपल आपको याद रखना है किसका सर? वन एग्जांपल यू शुड रिमेंबर द फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो नॉन एक्वस वाले में लिख लीजिएगा सर, नॉन एक्वस वाले में यहां पे भी एग्जांपल लिख लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइए। जनरली एग्जाम में फॉस्फोलिपिड आपको दिया रहेगा, जनरली एग्जाम में फॉस्फोलिपिड्स के बारे में आपको दिया रहेगा। ठीक है, ओके सर, तो ये स्लाइड पूरा कंप्लीट हो गया, ये स्लाइड पूरा कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ओके एंड लड़कियों, यू पीपल आर ऑसम एंड योर टीचर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑसम। ठीक है सर, चलो अब स्टूडेंट्स क्या बात करना है, तो अब हम लोग थोड़ा सा करेंगे द एलिमेंटल एनालिसिस। ओके सर, अब हम लोग बात करेंगे द एलिमेंटल एनालिसिस, एलिमेंटल एनालिसिस। ओके, सो गर्ल्स एंड बॉयज पे अटेंशन टू द वेरी वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक द एलिमेंटल एनालिसिस। अब हम जब भी देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे जो लिविंग सेल है इसमें मेजर एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे द मेजर एलिमेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेजर एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है सर, तो जब भी आप मेजर एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे प्रोटोप्लाज्म का 98% पार्ट बनाते हैं। या देखिए ये लोग कितना पार्ट बनाता है, तो दे फॉर्म द 98% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, they form the 98% of the protoplasm। तो सर ये कौन लोग हैं भाई जो 98% बना के बैठे हुए हैं और हम लोग को पता भी नहीं सर? तो गर्ल्स एंड बॉयज they are going to be the C, they are going to be H, they are going to be N, they are going to be O, this is going to be P and this is going to be S। That is called CHNOPS। याद रखने के लिए आप याद रखिएगा CHNOPS, याद रखिए गर्ल्स एंड बॉयज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड रिमेंबर दिस एज द CHNOPS। ठीक है, CHNOPS आपको याद रखना है, तो आपको ये पूरा का पूरा याद रहेगा। ये लोग मिलकर तुम्हारा इसमें क्या बनाता है, ये लोग मिलकर तुम्हारा क्या बनाता है, तो दे आर द मेजर एलिमेंट्स। बट स्टूडेंट्स बहुत बार एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा दैट मेजर एलिमेंट्स में से किन एलिमेंट्स को हम लोग द बिग फोर एलिमेंट बोलते हैं, किनको हम लोग द बिग फोर एलिमेंट बोलते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिग फोर, बिग ब्रदर, बिग फोर किसका नाम है, तो दे आर कॉल्ड एज द बिग फोर, दे आर कॉल्ड एज द बिग फोर। तो ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट दैट आप बिग फोर के बारे में समझने लगे। सर सल्फर रहेगा, है कौन है भाई? देवेंद्र गुप्ता, लिपिड, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, पॉली नहीं बेटा देवेंद्र गुप्ता, आप कहीं भी पढ़े हैं, अभी आप अपना दिमाग ना लगाएं, अभी बस आरके सर का दिमाग लगेगा और आप उस दिमाग को अपने अंदर संचम करें, जमा करें, नहीं तो फिर आप ऐसे कंफ्यूज होते रहेंगे ना, आपको ऐसे कंफ्यूज होते रहेंगे, हमेशा फिर उसी का आंसर देते रहेंगे। अभी मैंने क्या पूछा है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स। ठीक है, नहीं तो होता क्या है ना कि सेम कांसेप्ट आपके साथ चलता रहेगा। मेरे को अच्छा लगता है कि आप आंसर देते हैं, लेकिन गलत आंसर भी नहीं देना है। गलत आंसर देने से प्रॉब्लम क्या होता है कि वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाता है, वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको बोला ना कि आप एक बार बस मेरे से पहले पढ़ लीजिए, जब आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद बोलिएगा। ठीक है सर, पढ़ लेने के बाद बोलिएगा। चलो सर, अब पे अटेंशन हियर। सो द बिग फोर इज गोइंग टू बी व्हाट सर, द CHNO। अब देखिए इस बिग फोर में आपको सारे का परसेंटेज पता होना चाहिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बिग फोर के बारे में। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा याद रखिए, सबसे ज्यादा होता है O। याद रखना सबसे ज्यादा क्या होता है, O, एकदम याद रखिएगा। दिस इज 65%, ये होता है तुम्हारा 65%। तो याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, हम लोग को भाई ऑक्सीजन चाहिए, तो वी नीड व्हाट सर, ऑक्सीजन। ठीक है, तो भाई सबसे ज्यादा इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन, यू शुड रिमेंबर दिस। इसके बाद सर क्या, इसके बाद होता है कार्बन। याद रखिए इसके बाद होता है कार्बन, और कार्बन याद रखना है 18.5%, कार्बन याद रखना है 18.5%। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको याद रखना है हाइड्रोजन, नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखना है हाइड्रोजन। ठीक है, जो ये हाइड्रोजन होता है स्टूडेंट, ये आपके एनसीईआरटी किताब में गलत दिया हुआ है। याद रखिए एनसीईआरटी में भी कहीं कहीं गलतियां हैं, आप लोग सब जगह पढ़ लिए होंगे, किसी ने नहीं बताया होगा, बट ये एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है। ठीक है सर, ये एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है। दिस इज गोइंग टू बी 9.5%, याद रखिएगा ये होगा 9.5%। एंड इसके बाद स्टूडेंट होता है नाइट्रोजन, इसके बाद होता है तुम्हारा क्या सर, नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन होगा 3.3%। ठीक है सर, 3.3%। एक मिनट सर मैं भी देख लेता हूं अपना एनसीईआरटी किताब, अपना एनसीईआरटी किताब थोड़ा सा मैंने बहुत दिनों से खोला नहीं है। तो एवरीबॉडी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बायोमोलिक्यूल। वी आर टीचिंग हियर द चैप्टर बायोमोलिक्यूल। किधर हो भाई, किधर हो? तो यार जब तुम बायोमोलिक्यूल देखोगे, जब तुम बायोमोलिक्यूल चैप्टर देखोगे सर, तो देखिएगा उसमें सबसे पहले पेज में एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है सर, सबसे पहले पेज में तो देखिएगा वहां पर ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन लिखा हुआ है 0.5%। याद रखिएगा, हाँ टेबल नंबर 9.1, टेबल नंबर 9.1, टेबल नंबर 9.1 में ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन लिखा हुआ है 0.5%। ठीक है सर, एक्चुअली वो 0.5 नहीं है, वो 9.5 है। ठीक है सर, वो एक्चुअली 9.5 है, दैट इज नॉट 9। ओके सर, चलिए तो सारे लोग मेरे को फिर कभी पूछने मत आइएगा, मेरे से दोबारा पूछने मत आइएगा सर आपने ये पढ़ाया है, ये एक मिस्टेक है एनसीईआरटी किताब में। ठीक है सर, ये एक साफ साफ मिस्टेक है। क्लियर, यस सर, क्लियर करेक्ट। हाँ सर, तो ये मैं बता दे रहा हूं, यहाँ लिख दे रहा हूं दैट दिस इज अ मिस्टेक इन एनसीईआरटी, यहाँ पर एक मिस्टेक है इन द एनसीईआरटी। बट कोई आपको आज तक नोट डाउन नहीं कराया होगा। ठीक है सर, कोई नहीं कराया होगा, सारे लोग आपको वही पढ़ा के निकल गए होंगे। ठीक है सर, अरे भाई क्वेश्चन में भी आएगा ना 9.5 ही लिखेंगे, क्वेश्चन में भी आएगा ना 9.5 ही लिखेंगे, तो ये चीज को याद रखने का है। मैंने भी इसको कब पकड़ा, आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला? ठीक है सर, तो मैं बताता हूं मेरे को कैसे पता चला। ठीक है सर, मैंने भी एक बार एनसीईआरटी देख के 0.5 लिख दिया, मैंने भी 0.5 लिख दिया कि एनसीईआरटी में 0.5 था। लेकिन फिर जब मैंने सबको ऐड किया तो 65 और 18 कितना होगा बताओ, 65 और 18 कितना होगा बताओ? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट सर, 83। ओके सर, 83 और 3 कितना होगा 86, और 86 और 0.5 बार मान लो तो 87 88 होगा सर।
तो मैंने सोचा बेटा ये 87 क्यों हो रहा है? जो बिग 4 होते हैं ना सर, आई एम टेलिंग यू द बिग 4 इज एक्चुअली 96.5, द बिग 4 इज एक्चुअली 96.5, ओके, ये होता है बिग 4 का परसेंटेज, 96.5 इज द बिग 4 का परसेंटेज। तब मैंने सोचा भाई कुछ तो गड़बड़ है, तब मैंने देखा कुछ तो गड़बड़ है भाई, कहीं तो गड़बड़ किया है, तब पता चला कि भाई हाइड्रोजन में ही गड़बड़ किया हुआ है। ओके सर, चलो तो सारे लोग इसको अरेंज कर लेंगे सर, सारे लोग इसको अरेंज कर लेंगे सर जी, वेरी वेरी गुड, नाइस, एक्सीलेंट, मजा आ गया। ओके सर, अब हम लोग जिंदगी में क्या करेंगे बताइए, जिंदगी में क्या करेंगे? जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स सी, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। तो the second here is going to be what? The second here is going to be the minor elements. अब बात करेंगे minor elements के बारे में। पहले बात किया major element, फिर बात करेंगे the minor element। तो सर ये जो minor element है, ये लोग टोटल का 2% के आसपास बनाता है, टोटल का 2% के आसपास बनाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, फिर भी बस मन कर रहा है लिख लीजिए सर, अच्छा लगता है। सोडियम, पोटेशियम, बचपन से पढ़ते आए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है सर, तो ये सब क्या है, और भी कुछ लिख सकते हैं, क्लोराइड, आयोडाइड, ओके सर, तो ये लोग क्या है, माइनर है, नहीं पूछेगा। देन कम्स हियर स्टूडेंट, देन कम्स हियर समथिंग कॉल्ड एज द सिलिकॉन। तो एकदम नेग्लिजिबल है, सिलिकॉन जो है वो तो एकदम नेग्लिजिबल है हमारे बॉडी में, ठीक है सर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी हियर द अल्ट्रा। अब देखो अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट, अल्ट्रा ढूंढते रह जाओगे, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स, ओके सर, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स, क्या मैंने बोला कि ढूंढते रह जाओगे और नहीं मिलेगा, मतलब दे आर वेरी वेरी लेस, दे आर वेरी वेरी एंड वेरी लेस, ओके। तो इसमें सर आपको क्या है, तो जनरली आप याद रखिएगा इसमें कॉपर, कॉपर इज अ अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट, जिंक इज अ अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट, कोबाल्ट इज अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट, मैग्नीज इज अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, तो सारे के सारे लोगों को ये चीज आपको समझ के रखने का है। अरे भाई तब से बोल रहे हैं, तब से एक के बतवा बोल रहे हैं, सिलिकॉन इज नॉट फाउंड इन आवर बॉडी, इट इज अ नेग्लिजिबल, लगभग है नहीं, तो सबको नहीं लेंगे। और ऊपर से जैसे कि कुछ कुछ चीज आप लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो वो सब पॉइजनस है हमारे लिए, तो पॉइजनस चीजों का लेवल वो आप जबरदस्ती बाहर से लेके आते हैं, वो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है सर। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके सर, चलो एवरीबॉडी, तो लड़के एंड लड़कियों, हम लोग अगर हम लोग देखेंगे हमारे सेलुलर पूल को, अगर हम लोग देखेंगे अपने सुंदर वाले प्यारे वाले सेलुलर पूल को, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास ज्यादा क्या है, ऑर्गेनिक ज्यादा है या इनऑर्गेनिक ज्यादा है, ऑर्गेनिक ज्यादा है या इनऑर्गेनिक ज्यादा है। तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा है। तो सर कितना ज्यादा है, तो ये रेशियो है 9:1 का, याद रखिएगा ये 9:1 का रेशियो होता है, मतलब ऑर्गेनिक इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 मोर। ओके सर, चलिए सर, आई एम न्यू जॉइनर, बेस्ट बंगाल स्टूडेंट, लेट्स जॉइन 11। अरे भाई आराम से, दिस इज द फर्स्ट क्लास टेकिंग प्लेस, ओके सर, दिस इज द फर्स्ट क्लास टेकिंग प्लेस। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट होने का यहाँ पे चांस नहीं है, यहाँ पे चांस ही नहीं है कि आपको डाउट हो जाए, ठीक है सर। ओके चलो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिंदगी का क्या लेंगे, बोलो आगे बढ़कर जिंदगी का हम लोग क्या लेंगे, सारे लोग बताएंगे जिंदगी का मजा लेंगे। तो चलिए सर, जिंदगी का मजा लेने, और सबसे पहले हम लोग आज क्या करेंगे स्टूडेंट, एनालिसिस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एनालिसिस करना है किसका सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। सर कहां पर एनालिसिस करना है सर, तो इन अ लिविंग सेल, इन अ लिविंग सेल, किसी भी लिविंग सेल में हमको क्या करना है, देखना है कि भाई इसके पास कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो सारे लोग अपने अपने घर से लिविंग सेल लेके आ जाइए, सारे लोग अपने अपने घर से लिविंग सेल को जल्दी जल्दी लेके आ जाइए सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एवरीवन गेट रेडी। ओके सर, तो लेट्स बिगिन, एवरीवन लेट्स गेट रेडी। ओके, तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, द फर्स्ट थिंग यू टेक अ लिविंग सेल। सबसे पहला चीज तो भाई लिविंग सेल को ही ले लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास लिविंग सेल नहीं है तो सर लिविंग सेल कहां से लाएंगे, लिविंग सेल नहीं ला पाएंगे, तो इसीलिए सर लिविंग टिश्यू ले लीजिए, ठीक है सर। लेट अस टेक अ टिश्यू। तो स्टूडेंट टिश्यू को जैसे ही आपने लिया, अब आप इसमें क्या कीजिए, इसमें स्टूडेंट आप एक एसिड मिलाइए, दैट इज कॉल्ड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो कौन सा एसिड मिलाएंगे इसमें, ट्राइक्लोरो, एवरीबॉडी मिक्स हियर द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो लिविंग टिश्यू प्लस द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, तो लड़के एंड लड़कियों इसको मस्त वाला प्यारा वाला क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे ऐसे ऐसे। आप लोगों ने देखा होगा सर, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग होते हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग होते हैं, उनके पास एक कटोरा होता है और कटोरे में ऐसे कूटने वाला होता है, और कूटे जा रहे, तो ऐसे 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 यू हैव टू फॉर द कूटिंग। ओके सर, तो अब हमको क्या करना है, कूटिंग करना है। तो स्टूडेंट सिंपली गो फॉर द ग्राइंडिंग। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राइंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ग्राइंड विद द हेल्प ऑफ द मोटार, उसको बोलते हैं हम लोग मोटार। बट क्या केवल मोटार से काम हो जाएगा, नो सर, मोटार एंड द पेसल। ओके सर, मोटार एंड द पेसल। तो एक बार स्टूडेंट्स हम लोगों ने इन दोनों को पीसा, तो पीसते पीसते स्टूडेंट फाइनली आप इसको क्या बना देंगे, तो एकदम पेस्ट, चटनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, चटनी बन जाएगा। एंड यू विल गेट अ थिक स्लरी, यू विल गेट अ थिक स्लरी पेस्ट लाइक मटेरियल, थिक स्लरी पेस्ट लाइक मटेरियल। तो अब आपको एक मस्त वाला क्या मिल गया है, थिक स्लरी चटनी मिल गया है। अब सर जी इस चटनी को फिल्टर करना होगा, इसको क्या करना होगा, अब इसको हम लोग फिल्टर करेंगे। तो सर फिल्टर कैसे करेंगे सर, तो फिल्टर करने के लिए कपड़ा लाना पड़ेगा, फिल्टर करने के लिए कपड़ा लाना पड़ेगा। तो फिल्टर इट यूजिंग व्हाट, फिल्टर इट यूजिंग व्हाट, आइदर यू यूज अ कॉटन क्लॉथ, आप कॉटन का क्लॉथ का इस्तेमाल करें, या फिर अगर आपको मन कर रहा है तो आप एनसीईआरटी में लिखा रहेगा चीज पेपर, क्या कीजिए, चीज पेपर से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर लीजिए भाई, फिल्टर कर लीजिए। तो जैसे भी आपने इसे फिल्टर किया, तो फिल्टर करेंगे तो दो चीजें होंगी सर, कुछ चीज क्या रहेगा, कपड़े के ऊपर रह जाएगा, कुछ चीज कपड़े के ऊपर रह जाएगा। तो जो भी कपड़े के ऊपर रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिटेंटेंट, इसको क्या बोलते हैं, रिटेंटेंट बोलते हैं। और जो भी चीज तुम्हारा फिल्टर होकर नीचे चला जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फिल्टरेट, इसको क्या बोलेंगे, फिल्टरेट।
ये बहुत सिंपल सा है। देखो यहां पर एक ही क्वेश्चन है, यहां पर एक ही क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है कि विच एसिड इज यूज्ड, विच एसिड इज यूज्ड, द आंसर हियर इज द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। बस ये आपको याद होना चाहिए, इसके अलावा इस पेज में आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके आगे की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास यहां पे दो चीज आए हुए हैं। तो सर क्या क्या आया हुआ है? तो पहला आया हुआ है आपके पास फिल्ट्रेट, एक आया हुआ है आपके पास फिल्ट्रेट, मतलब जो चीज नीचे चला गया, और दूसरा चीज आया हुआ है आपके पास रिटेंटेंट, दूसरा चीज आया हुआ है आपके पास रिटेंटेंट। ओके सर, तो ये आपका यहां पर हो गया, ये आपका यहां पे। और यार ट्राइक्लोरोएसिड का फार्मूला बताओ, CCl3COH लिख लो बाबू, लिख लो, ठीक है सर, CCl3COH, ठीक है सर। ओके, नाउ पे अटेंशन हियर। एसिटिक एसिड का फार्मूला आता है सर, एसिटिक एसिड का फार्मूला आता है, एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड लिखिए, ओके। और उसके बाद जिनने जिनने H है ना, H को हटाइए और H की जगह में क्लोराइड लगा दीजिए, तो CCl3 हो जाएगा और COH हो जाएगा। सर को थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री आता है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं आता है, ठीक है सर। ओके, नाउ पे अटेंशन। तो अब हम लोग को क्या बात करने का है? तो हम लोग को बात करने का फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट हुआ, फिल्ट्रेट हुआ, इसका मतलब है कि आप नीचे की तरफ चले गए। आप नीचे क्यों चले गए? आप नीचे इसलिए चले गए हैं क्योंकि गंगा बह रही थी और गंगा के साथ आप भी बह गए, तभी तो ऐसा हो सकता है कि आप नीचे चले गए। अगर मान लीजिए ऐसा होता तब तो स्टूडेंट गंगा बही और आप उसमें चले गए, बट क्या सही में यहाँ पे गंगा बही थी? बट क्या सही में यहाँ पे गंगा बही थी? नहीं सर, यहाँ पर गंगा नहीं बही थी, यहाँ पर एसिड बह रहा था। यहाँ पे क्या बह रहा था? एसिड बह रहा था। तो फिल्ट्रेट वाले सब्सटेंस कैसे होंगे? दे आर गोइंग टू बी द एसिड सॉल्युबल, दे आर गोइंग टू बी एसिड सॉल्युबल, तभी तो आप उसमें बहते हुए चले गए। अब स्टूडेंट्स अगर आप नहीं बह पाए, इसका मतलब है कि दिस इज गोइंग टू बी द एसिड इनसॉल्युबल, दिस इज गोइंग टू बी द एसिड इनसॉल्युबल। अब गर्ल्स एंड बॉयज, अगर मान लीजिए आपने एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन को देखा, आपने मान लीजिए एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन को देखा, तो एसिड में क्यों सॉल्युबल हो गया? ऑब्वियस है, जितना साइज छोटा होगा आपका सॉल्युबिलिटी के चांसेस उतना ज्यादा है। तो स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी अ माइक्रोमोलिक्यूल। ये क्या होता है? ये होता है माइक्रोमोलिक्यूल, छोटा छोटा पिद्दी पिद्दी। वेयर स्टूडेंट्स, ये होते हैं तुम्हारे क्या? ये होते हैं तुम्हारे मैक्रोमोलिक्यूल, ये होते हैं तुम्हारे मैक्रोमोलिक्यूल। तो गर्ल्स एंड बॉयज, अगर मान लीजिए आप माइक्रोमोलिक्यूल हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा? आपका स्ट्रक्चर स्टूडेंट सिंपल होगा। अगर आप माइक्रोमोलिक्यूल हैं तो स्टूडेंट आप क्या होंगे? तो आप जनरली मोनोमर होंगे, आप जनरली मोनोमर होंगे। और अगर मैं तराजू में आपको तौलने जाऊं, अगर मैं तराजू में आपको तौलने जाऊं, तो आपकी वजन कैसा होगा? यू विल बी लो मॉलिक्यूलर वेट। वेयरएज जस्ट इसका उल्टा क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा क्या होगा? द मैक्रोमोलिक्यूल। तो सर मैक्रोमोलिक्यूल क्या होंगे? तो सबसे पहला चीज भाई, बड़ा है तो ये कॉम्प्लेक्स होगा, बड़ा हो तो कॉम्प्लेक्स हो। आप बहुत सारे मोनोमर मिलके बनते होंगे, तो जब मोनोमर मिलके बनता है तो मिलके क्या बनता है? दैट इज कॉल्ड अ पॉलीमर, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीमर। किसी ने पूछा मेरे से कि सर मोनोमर क्या होता है? क्यों पूछा भाई? मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, और जब ये सिंगल सिंगल यूनिट मिलके बहुत बड़ा यूनिट बनता है, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीमर, ठीक है सर। ओके, नाउ लड़के एंड लड़कियों, अगर आप मैक्रोमोलिक्यूल है तो आपकी वजन क्या होगी? यू विल बी हैविंग अ वेरी वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो सर ये जो वजन वजन आप बोल रहे हैं, एक काम करते हैं ना, वजनवा नाप लेते हैं सर, वजनवा नाप लेते हैं। तो जैसे वजनवा नापेंगे तो स्टूडेंट ये जो फिल्ट्रेट होगा इसका लगभग 18 से 800 डाल्टन, याद रखिएगा। इस रेंज में अगर आप आते हैं तो आपको हम लोग क्या बोलते हैं? आपको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं। और स्टूडेंट अगर आप मैक्रोमोलिक्यूल हैं तो आपका वजन बहुत ज्यादा हो सकता है, आपका वजन बहुत ज्यादा हो सकता है, होता जाएगा। और स्टूडेंट ये अप टू 10,000 डाल्टन हो सकता है, ये अप टू 10,000 डाल्टन हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अबाउट द फिल्ट्रेट एंड अबाउट द रिटेंटेंट। सारी चीजों को समझ में आया सर? सारी चीजों को समझ में आया? होप एवरीबॉडी गॉट दिस। चलो अब जिंदगी में क्या करेंगे? बोलो, जिंदगी में क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार क्यों बोलता हूं आपको? मैं बार बार आपको देखता हूं एक चीज बोलते हैं कि चलो जिंदगी में आगे बढ़ो, जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि रुकना नहीं है। जिस दिन आप रुक गए उस दिन जिंदगी आपकी रुक जाएगी, ये चीज हमेशा याद रखना है। और पीछे हम कभी नहीं देखते हैं, पीछे हम कभी नहीं देखते हैं, क्योंकि जो गलतियां हो गई वो तो हो गई, जो गलतियां हो गई वो तो हो गई। गलतियों को ठीक करने का समय नहीं है मेरे पास, याद रखिए, गलतियों को ठीक करने का समय है नहीं मेरे पास। आगे जो होगा फिर वो और अच्छा होगा, आगे जो होगा वो और अच्छा होगा, ठीक है सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हो गया सो हो गया सर, आगे सही करेंगे सर, आगे सही करेंगे। अब कल मैंने देखा सर, ये बड़ा अच्छा था, मैं आप लोग को बताना भी चाहता था। कल अगर आप लोग ने कल एक अनअकैडमी का पोस्ट आया था, अनअकैडमी का पोस्ट था, आप लोगों ने सुना भी होगा, पर मेरे को भी अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि आपसे थोड़ा शेयर कर दूं, आपको थोड़ा शेयर कर दूं। अच्छा लिखा था, देखिए क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज बेटर देन द डिलेड परफेक्शन। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज बेटर देन द डिलेड परफेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं, हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे? परफेक्ट करेंगे, और उसके लिए तैयारी करते रहते हैं, और करते कभी नहीं है कि नहीं भाई हमको परफेक्ट करना है। ऐसा नहीं है सर, आप करना शुरू करो, आप करना शुरू करो, धीरे धीरे चीजें क्या होंगी? धीरे धीरे चीजें क्या होंगी? इंप्रूव होते जाएंगी और परफेक्ट चलते रहेगा। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा सर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, ठीक है सर। दैट द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज बेटर देन द डिलेड परफेक्शन। क्योंकि मैं भी हमेशा क्या होता हूं, मेरा भी काम है कि हमेशा मैं सोचता हूं कि परफेक्ट करूंगा, परफेक्ट करूंगा, और उस चक्कर में बहुत सारी चीज लग जाते हैं, बहुत सारी चीज मेरे लग जाते हैं परफेक्ट करने के चक्कर में, ठीक है सर। तो इसको मैंने आज से सोचा कि आज से मैं इसे अप्लाई करूंगा, इसे मैं आज से अप्लाई करूंगा अपने लाइफ में और आग लगा दूंगा एकदम। चलिए सर जी, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। अब चलिए चीजों को देखते हैं। चलो सर, अब देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे हैं एक एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं एक एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के बारे में। और दूसरा फ्रैक्शन जो हमारा है स्टूडेंट, वो क्या है? वो है तुम्हारा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। दूसरा फ्रैक्शन है हमारा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है। सो पे अटेंशन। अभी मैंने बताया कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मोनोमर आएंगे कि पॉलीमर आएंगे? बताइए, मोनोमर आएंगे कि पॉलीमर आएंगे? मोनोमर आएंगे। तो बताओ कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर बताओ, कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर बताओ। किसी को पता है? कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर होता है मोनोसैकेराइड। क्या होता है सर? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सुगर। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल सुगर, ठीक है। तो ये एक मोनोमर हो गया। जिसने भी मेरे से पूछा था कि मोनोमर क्या होता है, अब देखिए ये मोनोमर आपस में क्या करेगा? ये मोनोमर आपस में क्या करेगा? पॉलीमराइज करेगा, और पॉलीमराइज करते हुए ये क्या बना देगा? दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड किस फॉर्म में आ जाएगा? पॉलीसैकेराइड कहां चला आएगा? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पॉलीसैकेराइड चला आएगा। अब देखिए दूसरा वाला ध्यान दीजिए, सेकंड वाला ध्यान दीजिए। सेकंड में मान लीजिए प्रोटीन लेते हैं, तो इसका मोनोमर क्या होता है? अमाइनो एसिड्स। इसका मोनोमर क्या होता है? अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे? तो दे आर गोइंग टू फॉर्म द प्रोटीन। तो ये हो जाएगा एसिड इनसॉल्युबल। इसी तरह से स्टूडेंट्स
आइए और ध्यान देते हैं तीसरे वाले में। तो तीसरे वाले में स्टूडेंट जैसे कि मान लीजिए आपके पास ग्लिसरॉल है, आपके पास ग्लिसरॉल है, आपके पास फैटी एसिड है, आपके पास फैटी एसिड है, ठीक है सर। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये क्या बना देते हैं, तो ये बना देते हैं लिपिड्स, ये बना देते हैं लिपिड्स। Now students, let's pay attention. Now students, let's pay attention to the fourth one here. Let's pay attention to the fourth one here. Nucleotides, nucleotides. तो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंबाइन करते हैं स्टूडेंट, जब न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करते हैं स्टूडेंट, तब क्या होने का है, तो दिस इज गोइंग टू बी द न्यूक्लिक एसिड, दिस इज गोइंग टू बी द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो तो एक बार आपने इन चीजों को समझ लिया, अच्छे से देख लिया। एक क्या कमेंट आया है सर, थोड़ा देखिए, बड़ा कमेंट है। सर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन अगर साथ मिलकर पॉलीमर और एसिड सॉल्युबल बना देंगे तो मोनोमर एग्जिस्ट तो नहीं करेगा। हाँ तो नहीं करेगा मैडम, लेकिन जब बनाएगा तब ना, लेकिन हमेशा तो नहीं बनाएगा ना, बनाने के लिए पहले भी प्रोसेस होता है ना सर मैडम। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज पॉलीमर फॉर्म में ही है, हर चीज पॉलीमर फॉर्म में ही है। ओके सर, चलिए, तो दिस इज नॉट अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो वंस यू गॉट दिस, वंस दिस गॉट दिस, तो स्टूडेंट्स ओवरऑल आपने यहाँ पे क्या सीखा, ओवरऑल आपने यहाँ पे क्या सीखा कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में हम लोग किन चीजों को डालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग डालते हैं समथिंग कॉल्ड एज द माइक्रोबायोमोलिक्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स, ठीक है सर, दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द मैक्रोबायोमोलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज द मैक्रोबायोमोलिक्यूल, ठीक है सर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए सर, एक बार आपने यहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में पढ़ लिया। अब स्टूडेंट्स इन सभी चीजों के बीच में देयर इज अ एक्सेप्शन, इन सभी चीजों के बीच में एक मस्त वाला, प्यारा वाला, सुंदर वाला एक्सेप्शन है। तो हर जगह एक्सेप्शन होता ही होता है, याद रखिए, हर जगह जिंदगी में एक दो एक्सेप्शन लगा ही देते हैं, ठीक है सर। अरे यार खुशी कुमारी, खुशियां ही खुशियां आप दे रही हैं मैडम। सर ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट किस लिए है, कौन सा भाई, कौन सा ब्रैकेट दे रहे हैं मैडम, कौन सा ब्रैकेट दे रहे हैं बताइए। तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट कहां पे है, ये वाला ब्रैकेट बोल रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट बोल रहे हैं, खुशी खुशी मैडम, ये वाला बोल रहे हैं, अर्थ वाला। हाँ तो ये अर्थ क्रस्ट का है, ये हमारे अर्थ के लिए है, ये हमारे अर्थ क्रस्ट के लिए है, और ये वाला ह्यूमन बॉडी के लिए है, ये वाला ह्यूमन बॉडी के लिए है ना। तो ये वाला हमको क्या मतलब, हमको अर्थ क्रस्ट से अभी क्या लेना देना, ठीक है सर, हम लोग को अर्थ क्रस्ट से क्या लेना देना, हम लोग को ह्यूमन बॉडी से अभी पढ़ने का है, ठीक है सर। अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, बट इसको पढ़ाएंगे इकोलॉजी में, जब इकोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहां पे पढ़ाएंगे, ठीक है सर। ये अर्थ क्रस्ट वाला इकोलॉजी में पढ़ेंगे, अभी के लिए ये वाला पढ़ेंगे। याद करना पड़ेगा, जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ो ना रे पापा, मैंने लिखाया, मैंने छोड़ा, बताओ कि मैंने इसे छोड़ दिया क्या, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया ना। तो मैंने क्यों पढ़ाया, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है वो तुमको याद करना है, और जो नहीं लिखा हुआ है वो नहीं करना है, साफ बात है, ठीक है सर। ओके, तुम लोग फीस क्यों दिया है, तुम लोग फीस क्यों दिया है, बोलो तो फीस क्यों दिया है, पैसा जमा किया ना सर, पढ़ने के लिए किया है, केवल पढ़ने के लिए नहीं किया है, ठीक है। चलो अभी मैं नहीं बताऊंगा, मैं इसी चैप्टर में आपको ये टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है सर। मैं इसी टॉपिक चैप्टर में वो टॉपिक समझाऊंगा जब मैं आपको एंजाइम टॉपिक पढ़ाऊंगा, जब मैं एंजाइम पढ़ाऊंगा ना तो ये वाला कांसेप्ट को क्लियर कर देंगे, तब ये वाला कांसेप्ट को क्लियर कर देंगे कि तुम फीस क्यों दिया है, ठीक है सर। ओके, नाउ लेट्स सी हियर द एक्सेप्शन इज गोइंग टू बी व्हाट, द एक्सेप्शन इज गोइंग टू बी द लिपिड्स। याद रखिएगा, जो लिपिड्स होते हैं ना सर, ये तुम्हारे एक्सेप्शन होते हैं। तो सबसे पहला सर क्यों एक्सेप्शन होता है, तो थोड़ा सा सुनिए, पहले थोड़ा सा सुनिए, है ना सर, थोड़ा सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोग को। देखो, जब हम लोग स्टूडेंट पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, जब हम लोग स्टूडेंट क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोनोसैकेराइड 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 मोनोसैकेराइड, इसको आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स सी हियर दैट अगर मान लीजिए मेरे को कोई प्रोटीन बनाना है, मान लो मेरे को कोई प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड 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 ऐसे बनाते हैं। अगर मान लीजिए मेरे को स्टूडेंट्स बनाना है एक न्यूक्लिक एसिड, अगर मेरे को बनाना है न्यूक्लिक एसिड, तो स्टूडेंट न्यूक्लियोटाइड 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 ऐसे करते हैं। लेकिन जब लड़के हैं लड़कियों मेरे को लिपिड बनाना है, जब मेरे को लिपिड बनाना है, तो लिपिड इज गोइंग टू बी व्हाट, लिपिड इज गोइंग टू बी स्टूडेंट द ग्लिसरॉल प्लस द फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस द फैटी एसिड, दो चीजों को कंबाइन किया और बन गया क्या, लिपिड बन गया। तो यहां से ये क्या प्रूफ होता है कि जो ये लिपिड है ना स्टूडेंट, दिस लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, दिस इज नॉट अ पॉलीमर। तो एक्चुअली ये पॉलीमर नहीं है एक्चुअली। अनमोल लाओ लाओ, अनमोल लाओ 5 लाख रुपया लाओ, अनमोल लाओ 5 लाख लाओ, 5 लाख लाओ, अभी लाओ बस, अभी मैं 5 लाख के नीचे बात नहीं करूंगा, ठीक है सर। अभी 5 लाख के नीचे बातें नहीं करेंगे। अबे क्या पढ़ा रहे, क्या बोल रहे हो, मतलब कुछ बोल दो, है ना सर, कुछ बोल देंगे सर, आप टेंशन है। चलिए सर जी, अब इधर में ध्यान दीजिए सर, ऐसे नहीं करने का है, अब ऐसे नहीं करने का है, नहीं तो फाइन लगा देंगे, अगली बार से फाइन लगा देंगे, सच्ची बता रहे, ठीक है। ओके सर। अब हम लोग यहाँ पे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, मजा लेते हैं। तो लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, ठीक है। जो तुम हेट्रोपॉलीमर बोला ना, तुम जो हेट्रोपॉलीमर बोला है अनमोल, वो चीज प्रोटीन का है, ठीक है। जो प्रोटीन होता है ना वो लोग हेट्रोपॉलीमर होता है, वो मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी बैठे रहिए, तुम लोग क्या है, कहीं से भी कोई वर्ड सीख लेता है, और उसको कहीं भी यूज कर देता है, ठीक है, वैसा नहीं करना है। तो प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। नाउ यस हियर द लिपिड इज एक्चुअली नॉट अ पॉलीमर, तो ये पॉलीमर ही नहीं है। तो अगर ये पॉलीमर नहीं है, अगर मान लीजिए ये पॉलीमर ही नहीं है स्टूडेंट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बोलो, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होगा, मॉलिक्यूलर वेट इज लेस, इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस है, लेस देन द 800 डाल्टन, इट इज लेस देन द 800 डाल्टन। तो 800 डाल्टन से इसका जो वजन है वो तुम्हारा है। तो अगर वजनवा इसका कम है, अगर इसका वजन कम है, तो ये क्या होना चाहिए, अगर इसका वजन कम है तो इसका वजन कम हुआ तो इसको किस कैटेगरी में डालना चाहिए, तो दिस शुड बी इन द माइक्रो, इट शुड बी वेयर सर इन द माइक्रोबायोमोलिक्यूल कैटेगरी, ये माइक्रोबायोमोलिक्यूल कैटेगरी में होना चाहिए। अरे स्टूडेंट एक मिनट स्टूडेंट, या हेलो, हाँ बोलिए, बोलिए।
फुल टेस्ट फुल सिलेबस पूरा होगा। पार्ट टेस्ट में भी नहीं होगा, वहाँ पे भी आप चेक करना, वहाँ पे भी दो नहीं दो शुरू में 2 टेस्ट दिए डालेंगे आपसे नीचे, और उसमें 4 क्लास। तो ठीक है, आप मेरे को अपना ईमेल आईडी मेल पे करना, ठीक है। और ऐसे क्या है कि वहाँ पे 4 टेस्ट भी नहीं है, ठीक है। ऐसे आएंगे, वो भी अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, अभी वो भी अपलोड हो रहे हैं आप लोग के लिए है। आप लोग एग्जाम ही क्लास पोस्टपोन हुआ अभी, ठीक है, तो वो आपका टेस्ट है जो आ जाएगा, ठीक है। 4 टेस्ट अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे आप मैं बोल रहा हूँ स्पोकन तो यार, आप देखो पहला पार्ट टेस्ट अपलोडेड है, सेकंड पार्ट टेस्ट अपलोडेड है, ठीक है। अभी वहाँ पे चलिए काम करो ना, आप एक काम करो, आप अपना मेल आईडी मेरे को मेल करोगे, मैं इसको चेक करके मैं नाम देख सकता हूँ क्या कर सकते हैं। हाँ करो ना, कर देखेंगे उसको, हो जाएगा, नहीं होगा तो हम देख के करना पड़ेगा। ओके, हेलो हाय एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम एंड वेलकम। ओके सर, स्वागत है आप सभी का। ओके सर, सर ये बात बहुत करते हैं, अब क्या करेंगे, बात ही करना है, जिंदगी जिंदगी ही। सर कैसे हैं आप? ओके सर, हाँ हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो तुम्हारा लिपिड है उसको पुट करना चाहिए था कहां पे, उसे पुट करना चाहिए था माइक्रोबायोमोलिक्यूल में। लेकिन स्टूडेंट जब हम लोगों ने देखा तो ये तुम्हारा एसिड तुम्हारा इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लिपिड के पास दो चीजें हैं, लिपिड के पास दो चीजें हैं। तो सर क्या क्या चीजें हैं लिपिड के पास? तो देखिए लिपिड में दो चीजें। पहला चीज क्या है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तुम्हारा लेस है, मॉलिक्यूलर वेट लेस देन क्या है, लेस देन 800 डाल्टन। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, इस हिसाब से ये हो गया माइक्रोमोलिक्यूल, इस हिसाब से ये हो गया माइक्रोमोलिक्यूल। लेकिन जो दूसरा चीज है इसके पास कि ये एसिड इनसॉल्युबल में आता है, ये एसिड इनसॉल्युबल में पाया गया। तो जब ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया गया, इस कारण से स्टूडेंट ये कौन से कैटेगरी में आएगा? तो ये आएगा इन द मैक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी। तो इस कारण से ये दोनों ही कैटेगरी में अपने जगह बनाने की कोशिश करता है, और इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इट इज नॉट अ ट्रू, ये सच्चा नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रू मैक्रोबायोमोलिक्यूल, ये तुम्हारा ट्रू मैक्रोबायोमोलिक्यूल नहीं है, ठीक है सर, ये सच्चा नहीं है। इतना आपको याद रखना है अबाउट द लिपिड। सारे लोगों को इतना समझ में आ गया, सारे लोगों को इतना समझ में आ गया सर, वेरी वेरी गुड। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बात करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे द एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल। अब बात करेंगे हम लोग द एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल, ठीक है, कि किसी भी सेल में जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनका तुम्हारा परसेंटेज क्या क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं कि हमारे अर्थ पे 2/3 ऑफ द अर्थ हमारा क्या है, 2/3 ऑफ द हमारा अर्थ क्या है? वाटर है। The same thing is here in our cell also. Same thing हमारा यहाँ पे सेल पे भी है कि 2/3 of our cell is also composed of what? Water. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट कि जिस तरह से हमारा अर्थ पे 2/3 वाटर है, उसी प्रकार से हमारे सेल में भी स्टूडेंट पानी ही पानी आपका भरा हुआ है, ठीक है सर। कौन है भाई, इसका नाम कौन है? राजकरण सिंह। राजकरण सिंह का कमेंट देख लो बाबा, राजकरण सिंह का कमेंट देख लो, एकदम कमेंट देख लो भाई। सर लिपिड को मैक्रो में क्यों रखा गया सर? लिपिड को मैक्रो में क्यों रखा गया सर? 25 लाख, सीधा का सीधा 25 लाख। अब इतना देर से यही ना बता रहे थे, ये सब क्या बताए, ये सब क्या बताए? ये इधर में इतना लिखे, इतना गाना गाए हम, मोनो 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 एमिनो 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 न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, ये इतना गाना गाए, इतना बताए, और उसके बाद फिर मतलब ऐसा करोगे यार, ऐसा करोगे हैं? सुबह बताओ सर के साथ तुम ऐसा करोगे हैं? प्लीज राजकरण सिंह ऐसा ना करे सर, ठीक है सर, ऐसा ना करे। ये नाम बड़ा डेंजरस होता है सर, ये जो नाम है ना सर, ये बड़ा डेंजरस होता है सर। प्लीज थोड़ा सा देखो यार। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी बताया कि उसको मैक्रोमोलिक्यूल में इसलिए डाला हुआ है क्योंकि वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में है, ठीक है, क्योंकि वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में है। अभी बताया, अभी कितना अच्छा मूड में मैं आगे पढ़ा रहा था, ठीक है सर, और फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं सर, अरे सर फिर सर प्लीज दिक्कत मत कीजिए। अनमोल सर ने ये बताया, अनमोल सर ने वो बताया, अनमोल सर अपना अच्छा बताया, ठीक है सर, हमने भी अपना अच्छा बताया। ओके, आप आराम से ध्यान दीजिए। अनमोल सर ने भी कितना बताया, मान लीजिए अनमोल सर ने कितना बताया, किसी ने बताया मेरे को, अनमोल सर ने कितना बताया बोलो यार? 1000 बताया ना सर, अनमोल सर ने 1000 बताया, यही बताया ना सर। तो मैंने भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बताया, मैंने भी 800 ही बताया है, 800 1000 चलेगा सर, आसपास है ना सर, आसपास से चलेगा सर, कभी ठीक है सर, अपने हिसाब से ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है सर। ओके चलो, अब हम लोग यहाँ पर टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ते हैं। करण सिंह आया नहीं सर, पैसा लाने चला गया क्या? करण पैसा लाने चला गया क्या कि है क्लास में? है अब कमेंट नहीं कर रहा है सर, है ओके करण, अभी जैसे मैं वही बता रहा था यार, तुम कहाँ थे यार? ओके चलो देखो ना यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, तो here we have got what the average composition। तो एवरेज कंपोजिशन में सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या है सर? पानी है, पानी, ठीक है सर। तो लगभग तुम्हारा 2/3 इज गोइंग टू बी व्हाट? द वाटर। याद रखिएगा 2/3 हियर इज गोइंग टू बी वाटर। इतना वाटर, ठीक है सर। इसी में हनी सिंह ने गाना बनाया था सर, यही वाला देख के उसने भी मेडिकल की तैयारी इतनी की थी, तो मेडिकल की तैयारी में उसको इतनी पता चला कि पानी सब जगह पानी है, तो जहां देखो तो आज ब्लू है, पानी 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 पानी, इतना पानी पानी पानी, एक बार पी लेते यार। मेरे को तब समझ में आया भाई कि इतना पानी, बट इतना पानी क्यों बोला? बिकॉज़ पानी इज हाउ मच सर? बिकॉज़ पानी इज हाउ मच? 70% पानी सर, 70% पानी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव गॉट दिस मच पानी, तो 70%, ठीक है सर। ओके सर, अब पे अटेंशन हियर स्टूडेंट टू द नेक्स्ट पार्ट कि सर
खाली पानिया पानिया करोगे कि कुछ और भी दोगे खाने के लिए? घर पे आए हैं तो खाली पानी दिए जा रहे हैं, पानी दिए जा रहे हैं, भिंगा के मारोगे क्या? तो सर पानी नहीं दे तो पी से ही प्रोटीन लेके आ जाइए। तो सेकंड चीज स्टूडेंट होता है प्रोटीन। याद रखिए सेकंड चीज क्या होता है, और वो होता है प्रोटीन। कम से कम पी से पानी लाए तो पी से प्रोटीन लेके आ जाइए। तो पी से प्रोटीन लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे सर? प्रोटीन लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? प्रोटीन। तो प्रोटीन इज गोइंग टू बी टीन, दैट इज गोइंग टू बी 10। तो प्रो 10 इज गोइंग टू बी व्हाट सर? दिस विल बी 10 to 15%। याद रखिएगा दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? द 10 to 15% विल बी द प्रोटीन। तो पहले पानी 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 पानी, उसके बाद क्या आएगा? प्रोटीन 10 प्रोटीन। सबको याद हो गया सर? प्रोटीन हो गया। अब स्टूडेंट खाली प्रोटीन में खिलाइएगा सर, कुछ और भी लाइए ना सर, कुछ और भी लाइए। तो प्रोटीन क्या चीज से खत्म होता है? प्रोटीन क्या चीज से खत्म होता है? एन से खत्म होता है। तो एन से कुछ लेके आ जाइए। तो एन से लेके आ जाइए न्यूक्लिक एसिड। एन से लेके आ जाइए न्यूक्लिक एसिड। तो लड़के एंड लड़कियों न्यूक्लिक एसिड भी लेके आ गए। तो अगर मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड लेके आ गए तो न्यूक्लिक एसिड में स्टूडेंट देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। तो दिस इज गोइंग टू बी 5 to 7%। दिस इज गोइंग टू बी 5 to 7%। तो आपको क्या करने, आशुतोष सिंह गौर बोल रहा है कि सर कार्बन कितना है? कार्बन कितना है? ये सब छोड़िए सर, पहले बताइए कार्बन कितना है? अबे शुरू में बताया था, ठीक है, शुरू में बताया था कार्बन कितना है। अभी पहले जो बता रहे हैं वो सुनो, ठीक है सर, अभी बात कर रहे हैं इधर में। तो स्टूडेंट्स एक बार स्टूडेंट्स हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ लिया 5 to 7%। तो सर जी सर न्यूक्लिक एसिड के आगे बढ़िए सर। न्यूक्लिक क्या चीज में खत्म होगा? न्यूक्लिक क्या चीज में खत्म होगा? न्यूक्लिक क्या चीज में खत्म होगा? सी में खत्म होगा। तो चलिए आइए आइए कार्बोहाइड्रेट लेके आइए, कार्बोहाइड्रेट लेके आइए। दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड वन। द कार्बोहाइड्रेट विल बी द फोर्थ पोजीशन। तो सर कार्बो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, सी इज विच लेटर सर? सी इज विच लेटर? दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड लेटर इन द अल्फाबेट। दिस विल बी द 3%। तो भैया कार्बोहाइड्रेट भी हो गया। तो सर अब क्या बचा? अब कुछ बच भी नहीं किया है, अब कुछ बचा ही नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट सर? द लिपिड। एंड सबसे लास्ट में दिस इज गोइंग टू बी द आयंस। तो लिपिड हो जाएगा 2%, आयन हो जाएगा 1%। आपको ये पूरा का पूरा चार्ट हुआ, याद हो गया सर? एकदम मस्त सर, सारे लोगों को याद हो गया, किसी को भी कोई डाउट नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे सर, ठीक है सर? एकदम एकदम देसी ट्रिक है सर, एकदम देसी ट्रिक है, आगे सर का एकदम एक्सक्लूसिव पेटेंटेड ट्रिक है सर, एकदम ओके सर? तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू बी गेटिंग दिस, ओके सर? सारा परसेंटेज के साथ, सबके साथ, नंबर के साथ एकदम याद हो गया होगा सर। अब हम लोग क्या करेंगे? बोलो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, आराम नहीं। सर मेरी मम्मी बोल रही है कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं सर, प्लीज इतना मत हंसाओ भाई। अरे मम्मी को बोलो कि भाई हमारे सर कपिल शर्मा से कम थोड़ी ना है सर, हमारे सर कपिल शर्मा से कम थोड़ी ना है। कपिल शर्मा अपने फील्ड में मजा कर रहा है और मैं अपने फील्ड में मजा कर रहा हूँ, ठीक है सर? अपने अपने मजा मजा करते हैं सर। जिंदगी है एकदम मजा का नाम। जिंदगी क्या है सर? एकदम मजा का नाम है। ओके सर, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सर। अब डांस करेंगे सर, अब डांस करेंगे। आओ बेटा, कभी आओ, कभी हवेली पे आओ। बहुत सारे लोग बार बार हवेली पे बुलाते हैं, बहुत सारे लोग बार बार हवेली पे बुलाते हैं सर। तो भाई सर डांस करने के लिए तो हवेली पे आना पड़ेगा। ओके सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। तो देखिए सर अब हम लोग को बात क्या करने का है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या क्या सर? तो हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं लिपिड के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, ठीक है सर? अब देखिए सबसे पहला चीज, अगर आप न्यूक्लिक एसिड को थोड़ा सा नजर उठाकर देखें तो भाई ये क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड नाम है सर, डीएनए है सर, आरएनए है सर, ओके। तो ये लोग क्या है स्टूडेंट? तो ये लोग हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये लोग हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। और अगर स्टूडेंट ये लोग जेनेटिक मटेरियल है तो दे आर व्हाट? दे आर द स्टोर हाउस, दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द इंफॉर्मेशन, दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है सर? बहुत कम लोग ही होते हैं ऐसे जिनके घर में कि भाई स्टोर हाउस होता है इंफॉर्मेशन का। आप लोग के घर में भी बहुत सारी किताब होंगे सर, आप लोग के घर में भी बहुत सारी किताब होंगे और इस किताब पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, इस किताब पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। ये कबर्ड में बंद रहता है, ये कबर्ड में बंद रहता है, एकदम मस्त वाला बंद, न जाने कितने सालों से बंद है ये, ठीक है? ये निकलने का नाम ही नहीं लेता है सर, कबर्ड में रहता है, वहीं पे बंद रहता है। आप लोगों ने भी न जाने कितना किताब खरीद लिया होगा, आप लोगों ने भी अभी नहीं खरीदा होगा, खरीद लोगे। अभी तो आप लोग 11 में आए हो ना सर, अभी तो आप लोग 11 में आए हो। आप देखिएगा कि मेडिकल तैयारी करते करते आपके घर में लाइब्रेरी बन जाएगी, आपके घर में लाइब्रेरी बन जाएगी, ठीक है? किसी भी बैच में जाओगे, टीचर दो किताब का नाम बोलेगा और आप खरीद लोगे, टीचर दो किताब का नाम बोलेगा, आप खरीद लोगे और खरीद के उसे बस ऐसे कर, खरीदने में बड़ा मजा आता है, किताब खरीदने में बहुत मजा आता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। इतना मजा आता है ना, इतना मजा आता है। और मेरे को सबसे ज्यादा मजा क्या आता है? मेरे को सबसे ज्यादा मजा पता क्या आता है? जब नया किताब को खोलेगा ना, जब नया किताब को खोलेगा तो बड़ा मस्त खुशबू आता है, एकदम मस्त वाला, मतलब जो अंदर से निकलता है बस सर, वो एक तो अलग टाइप का रहता है, वो एकदम मजा टाइप का आता है, ठीक है सर? और वो खुशबू एकदम मतलब दिल जीत लेता है बस। और बस वो खुशबू लेने के बाद तो उस किताब को कभी पढ़ते ही नहीं है, लेकिन खुशबू जरूर लेता है, ठीक है सर? तो मैं हमेशा सर, मेरे को भी बहुत मजा आता है सर, किताब का एकदम अलग नशा है, उसका खुशबू ना मस्त, क्या डालता है पता करना पड़ेगा। आप लोग केमिस्ट्री टीचरों से पूछना तो यार, आप लोग अपने केमिस्ट्री टीचरों से पूछना तो सर कि किताब में सर क्या रहता है सर, जो नया किताब खुलता है तो क्या निकल के आता है उसमें से, थोड़ा सा बताइए सर, मेरे को भी आके बताइए सर, मेरे को भी थोड़ा आके बताएंगे, मस्त नशा आता है, ठीक है सर? ओके सो लड़कियां लड़कियों, लेट्स पे अटेंशन टू दिस। तो इसके ऊपर अभी हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे, इसके ऊपर अभी हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे। हम लोगों ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का क्या ले लिया? न्यूक्लिक एसिड का स्टूडेंट हम लोगों ने खुशबू ले लिया और खुशबू लेके हम लोग इधर आ जाते हैं, खुशबू लेके हम लोग स्टूडेंट्स इधर आ जाते हैं, ठीक है? अब देखिए होता क्या है, ये जो प्रोटीन है ना स्टूडेंट, ये जो प्रोटीन है हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन क्या बनाने वाला है? ये प्रोटीन बनाने वाला है एंजाइम्स। याद रखिए जितने भी तुम्हारे रिएक्शंस होते हैं, जितने भी तुम्हारे बायोलॉजी में रिएक्शंस होते हैं, इन सारे रिएक्शंस को एक्सेलरेट करने का काम किसका है? तो वो इन प्रोटीन का है, ठीक है सर? अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि जो एक कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है, ये जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है और स्टूडेंट ये जो तुम्हारा लिपिड है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट एंड द लिपिड, ये लोग क्या है? दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे पास एनर्जी का क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है। मतलब जब भी एनर्जी चाहिए तो एनर्जी मांगने न्यूक्लिक एसिड के पास जाओगे क्या? एनर्जी मांगने न्यूक्लिक एसिड के पास जाओगे क्या? नहीं सर, आपको जाने का है कार्बोहाइड्रेट के पास, आपको जाने का है लिपिड के पास। और लड़के एंड लड़कियों, जब भी मैं आपको प्रोटीन के बारे में बात करूं, जब भी मैं आपको प्रोटीन के बारे में बात करूं तो सर
आपको बड़ा होना है। पहले जब आपका जन्म हुआ तो आप इतने पिद्दी थे, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, और होते होते इतने बड़े हो गए। तो इतने बड़े हो गए तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट सर, द बिल्डिंग ब्लॉक। याद रखिए कि जब भी आपको बिल्डिंग करना है तो उसमें आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें आप लोग स्टूडेंट इस्तेमाल करेंगे प्रोटीन का। ठीक है सर। तो अगली बार से जब भी मैं आपसे पूरे के पूरे बायोलॉजी में मैं बोलूं, कोई भी बोले, किसके बारे में बोले, बॉडी ग्रोथ के बारे में बोले, कोई भी आपको आज के बाद बॉडी ग्रोथ के बारे में बोले, तो आप किसके बारे में बोलेंगे कि मेरे को प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन लेके आओगे तब मैं ग्रो करूंगा, नहीं लाओगे मैं ग्रो नहीं करूंगा। याद रखिए, प्रोटीन लाओगे तो ग्रो करूंगा, नहीं लाओगे तो नहीं करूंगा। दिस इज द थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा जिंदगी का मजा लेंगे। लेट्स एंजॉय द मजा, लेट्स टेक द मजा। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, आप क्या कीजिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ओके सर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बो, सी फॉर कार्बो, सी फॉर कैस, सी फॉर कैस। इसको मैं कंपेयर करता हूं किसके साथ, कैस के साथ। कैस कैस कैस, ठीक है सर। तो स्टूडेंट कैस, कैश इन योर हैंड, कैश इन योर हैंड। ओके सर। तो आप मेरे को बताओ स्टूडेंट कि आज मैं अगर आपको बोलूं कि आपको कोई किताब खरीदना है, आपको कोई किताब खरीदना है, ठीक है सर, तो भैया उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आपको उसके लिए पैसा चाहिए, तो क्या आप सीधा बैंक पहुंच जाएंगे क्या, आप सीधा बैंक पहुंच जाएंगे क्या कि भाई पैसा दो यार, मेरा पैसा दो, मेरे को किताब खरीदना है। सबसे पहले तुम किसका इस्तेमाल करेगा, सबसे पहले तुम किसका इस्तेमाल करेगा, जो कैश किसके पास है, जो तुम्हारे हाथ में है। तो याद रखिए हमारा बॉडी सबसे पहले किसका यूज करता है, हमारा बॉडी सबसे पहले यूज करता है कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दूसरा होता है लिपिड, दूसरा होता है लिपिड। ओके सर, दूसरा होता है लिपिड। तो लिपिड क्या होता है, लिपिड इज लाइक द फिक्स्ड डिपॉजिट। लिपिड क्या होता है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट होता है इन द बैंक, इन द बैंक। ठीक है सर। अब हम लोग अपने शरीर में लिपिड मस्त वाला जमा करके रखते हैं, इधर रखते हैं, कुछ इधर रखते हैं, कुछ इधर रखते हैं। क्यों रखते हैं कि भाई ये फिक्स्ड डिपॉजिट है सर, इसको जब जरूरत पड़ेगा तब इसको निकालेंगे। तो मान लीजिए एक दिन आपका कैश खत्म हो गया, एक दिन आपका कैश खत्म हो गया, तो कैश खत्म होने के बाद तब तो बैंक पहुंचोगे, तब तो बैंक पहुंचोगे कि लाओ मेरा पैसा, लाओ जो जमा किए थे, लाओ लाओ निकालो निकालो मेरा पैसा लेके आओ सर। हाँ सर, हम लोग हमेशा देखते होंगे सर, बहुत सारे जो मोटू लोग होते हैं, जो तोंदू लोग होते हैं, उनको लोग चिढ़ाते हैं, उनको लोग चिढ़ाते हैं, बोलते हैं अबे मोटू, अबे मोटू। बट स्टूडेंट्स याद रखिए, ये मोटू नहीं है, ये वो मोटू है जिनके पास की फिक्स्ड डिपॉजिट रखा हुआ है। इनके पास क्या रखा हुआ है, फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके सर, ये रईस लोग हैं। कल को जब दुनिया पे खाना नहीं रहेगा, जब दुनिया में खाना नहीं रहेगा, तो यही लोग सर्वाइव करने वाले हैं, क्योंकि इनके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है। ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट आता है आपका प्रोटीन, नेक्स्ट स्टूडेंट आता है आपका प्रोटीन। जो प्रोटीन है स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी योर प्रॉपर्टी। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आपका प्रॉपर्टी है। याद रखिए, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी स्टूडेंट, सर प्रॉपर्टी क्या है सर, आपका घर है, आपके पास जमीन है, आपने जो ये चीजें खरीद के रखी है, ये क्या है। तो इन तीन चीजों को मैंने किन किन चीजों से कंपेयर किया, आपको पहला समझ में आया, किन किन चीजों को आप लोग को समझ में आया। कार्बोहाइड्रेट को कैश से किया, लिपिड को फिक्स्ड डिपॉजिट से किया, और प्रोटीन को प्रॉपर्टी से किया। तो बोलोगे सर आप ऐसा क्यों करते हैं, सर आप ऐसा क्यों करते हैं। तो मैं इसलिए करता हूं ताकि जिंदगी का क्या आ जाए, जिंदगी का क्या आ जाए, मजा आ जाए। अब देखिए, अब देखो, एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग खुद से करोगे, एक क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में आएगा तो तुम लोग खुद से करोगे। तो सर क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिए। मान लीजिए स्टूडेंट कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि आपने कमाना धमाना छोड़ दिया है, आपने क्या कर दिया, कमाना धमाना छोड़ दिया है। मतलब आप क्या चीज में चले गए हैं, आप स्टारवेशन में चले गए, आप स्टारवेशन में चले गए। मतलब सर आज से खाना बंद, आज से कुछ नहीं खाएंगे, स्टारवेशन में है। स्टारवेशन का मतलब होता है प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। तो स्टूडेंट जब आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग में चले जाएंगे तो आप बताइए कि आपका बॉडी सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेगा, आपका बॉडी सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेगा, आपका बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करेगा। याद रखिए, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है स्टूडेंट, ये भी क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे पास स्टोर रहता है। कहां पर स्टोर रहता है सर, तो आपके लिवर में रहता है और आपके मसल में रहता है। तो सबसे पहला हमारा बॉडी क्या करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है। अब लुटाओ लुटाओ, कैश को लुटाते जाओ, लुटाते जाओ। कितना लुटाओगे बे, घर में क्या भर के रखे हो क्या, बुरा में भर के रखे हो क्या। एक दिन तो खत्म होगा, एक दिन तो खत्म होगा, कोई बात नहीं सर। जिस दिन खत्म होगा उस दिन क्या करेंगे, जिस दिन खत्म होगा उस दिन क्या करेंगे, तो सर बैंक जाएंगे, सर बैंक में भी रखे हुए सर। तो दूसरा होगा, तो सेकंड वन इज गोइंग टू बी योर लिपिड, सेकंड वन इज गोइंग टू बी द लिपिड। तो आप लिपिड का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई आपने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट का इस्तेमाल किया, लिपिड को कहां पे स्टोर करते हैं सर, लिपिड को कहां पे स्टोर करते हैं, एडिपोज टिश्यू में। कहां पे करते हैं, एडिपोज टिश्यू में। तो स्टूडेंट आज पहुंचे बैंक वाले ने दिया, कल पहुंचे बैंक वाले ने दिया, फिर पहुंचे बैंक वाले ने दिया, फिर पहुंचे बैंक वाले ने दिया। अब बैंक वाला क्या आपका जिंदगी भर तो नहीं देता रहेगा ना सर, जिंदगी भर तो नहीं देता रहेगा। मतलब ऐसा थोड़ा है कि मतलब जाओ लेके आओ, जाओ लेके आओ, कभी तो उधर भी खत्म होगा सर, कभी तो उधर भी खत्म होगा। तो जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वन, दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वन। और थर्ड वन में फाइनली अब आप अपना प्रॉपर्टी बेचेंगे, फाइनली यू आर गोइंग टू सेल योर प्रॉपर्टी, फाइनली यू आर गोइंग टू सेल योर प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी होता है, दिस इज टू बी लास्ट टू बी कंज्यूम्ड। याद रखिए, ये तुम्हारा लास्ट टू बी कंज्यूम्ड। और जिस दिन मान लीजिए प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया, प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया, अब तो आपका दिवाला निकल गया सर, अब चलिए रखिए सर, अब रखने का टाइम आ गया है। तो दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। सब कोई को समझ में आया, सब कोई को समझ में आया। ओके सर, चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स पे अटेंशन। देखो, जब भी आपके बॉडी में एक्सेस लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, जब भी आपके बॉडी में किसका ब्रेकडाउन होगा, एक्सेस लिपिड का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है सर। तो याद रखिएगा कि एक्सेस लिपिड का ब्रेकडाउन होने के कारण से क्या होता है सर, फैट एंड लिपिड सेम है। हाँ भाई एकदम सेम है, एकदम सेम है। ठीक है, एकदम सेम है सर। प्रीवियस स्लाइड दिखाइए, प्रीवियस स्लाइड दिखाइए। देखो भाई देखो, तुम लोग ना यार मतलब ऐसे करते हो ना यार, पहले बोलेगा सर आगे से दिखाइए, फिर बोलेगा सर पीछे से दिखाइए, ऐसे क्या है मतलब है? चलो लेकिन आप बोलो ना सर, जब बिना खाए इंसान कितना दिन जिंदा रह सकता है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस, बताओ सर। इसमें कोई दिन काउंट नहीं है, वो डिपेंड करता है ना यार कि उसके पास क्या है, कितना प्रॉपर्टी रखा है, कितना लिपिड रखा है, सब देखना पड़ेगा ना सर। तो वो हाँ 30 दिन आराम से, या 30 दिन आराम से जिंदा रह जाएगा, क्या बात करता है। ठीक है, ओके लेट्स सी। अब देखो
ये हमने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, अन अकेडमी पर भी हमने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, अन अकेडमी पे भी किया है। ओके वेरी गुड। अरे यार भुला दिया, क्या पढ़ा रहे थे अभी, क्या बता रहे थे अभी, क्या बता रहे थे? हाँ, एक्सेस लिपिड ब्रेकडाउन। ठीक है सर, एक्सेस लिपिड ब्रेकडाउन। तो सर जैसे आपने एक्सेस लिपिड का ब्रेकडाउन होता है तो इसके कारण से होता है फॉर्मेशन ऑफ, इसके कारण से फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज। ठीक है, तो आपका बॉडी क्या बनाएगा? आपका बॉडी कीटोन बॉडी बनाने लगेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कीटोन बॉडी बनाने लगेगा तो आपका बॉडी क्या करता है? इनको एक्सक्रीट करने लगता है। इनको क्या करने लगता है? एक्सक्रीट करने लगता है। द एक्सक्रीशन ऑफ द कीटोन बॉडी। और जब ये कीटोन बॉडी तुम्हारा एक्सक्रीट होगा तो कहां पर होगा? तो पहले होगा आपके यूरिन में। तो आप अपने यूरिन में कीटोन बॉडी को बहा रहे हैं। ठीक है, चेक करके देखिएगा सर। तो आप चेक कीजिएगा तो भाई इसको बोलते हैं कीटोन्यूरिया। इसको क्या बोलते हैं? कीटोन्यूरिया। तो अगर मान लीजिए किसी के भी यूरिन में क्या आ रहा है? कीटोन बॉडी आ रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कीटोन्यूरिया किसका साइन है? कीटोन्यूरिया इज अ साइन ऑफ, कीटोन्यूरिया इज अ साइन ऑफ। ये क्वेश्चन नीट में बार-बार आता है, ये क्वेश्चन नीट में बार-बार आता है। ठीक है, तो सबसे पहला साइन तो आप समझ गए हैं कि पक्का बहुत दिन से खाना वाना नहीं खा रहा है, तो ये स्टार्वेशन का साइन है। दिस इज अ साइन ऑफ व्हाट? स्टार्वेशन। बट एट द सेम टाइम एक मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये डायबिटीज मेलाइटस का भी साइन है। दिस इज आल्सो अ साइन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, दिस इज आल्सो अ साइन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो पहले तो आप इसे याद कर लीजिए, पहले तो आप इसे याद कर लीजिए। स्टार्वेशन वाला तो सबको समझ में आ गया, स्टार्वेशन वाला सबको समझ में आ गया। डायबिटीज मेलाइटस वाला अभी नहीं समझे होंगे कि सर इसमें कैसे होता है, थोड़ा बता दीजिए। तो बता देंगे, डायबिटीज वाला भी हम बता रहे हैं, डायबिटीज वाला हम बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सर। कीटोन बॉडी मींस श्रेष्ठराज। कीटोन बॉडी मींस कीटोन बॉडी हैव अ फंक्शनल ग्रुप CO, हैव अ फंक्शनल ग्रुप CO, कीटोन बॉडी। ओके सर, केमिस्ट्री है सर, केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ते हैं ना, एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ते हैं। एल्डिहाइड में CHO होता है, कीटोन में CO होता है। ठीक है सर, ओके चलो। अच्छा नहीं है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा चीज नहीं है। तो देखिए सर इधर में, हाँ, तो क्या मैं बोल रहा था, देखो डायबिटीज मेलाइटस, एवरीबॉडी पे अटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक है सर, तो अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बॉडी फेल्स, बॉडी आपका फेल हो जाता है। क्या चीज में? बॉडी फेल्स टू यूटिलाइज द कार्बोहाइड्रेट, बॉडी फेल्स टू यूटिलाइज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। तो अगर आपका बॉडी ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं करेगा तो इसके कारण से देयर विल बी इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, देयर विल बी इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा सर। लेकिन आपके बॉडी को इससे क्या मतलब कि तुम ग्लूकोज का यूज नहीं कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं है, अगर ग्लूकोज का यूज नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं है, आप किसका यूज करो? आप लिपिड का यूज करो। मेरे पास लिपिड रखा हुआ है, आप लिपिड का यूज करो। आप लिपिड का यूज क्यों नहीं कर रहे हो? तो स्टूडेंट डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि बॉडी क्या चीज को यूज करने लगता है? बॉडी स्टार्ट्स टू यूज द लिपिड्स, स्टार्ट्स टू यूज द लिपिड्स। और जब भी तुम्हारा लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, जब भी तुम्हारा लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? द कीटोन बॉडी। इसके कारण से क्या बनेगा? कीटोन बॉडी। और स्टूडेंट दैट इज व्हाई दिस विल आल्सो लीड टू व्हाट? द कीटोन्यूरिया। ये भी तुम्हारा क्या होगा? कीटोन्यूरिया। सब किसी को बात समझ में आया? आप जनरली देखिएगा, मैं आपको एक अच्छा चीज बताता हूं, आप लोग इससे सीख सकते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन है और उसका वजन अच्छा खासा है। ठीक है सर, मान लीजिए उसका वजन 60 केजी था। ठीक है सर, 60 केजी वजन था और सडनली आपने देखा कि इसका वजन घट के 50 केजी हो गया। ठीक है, सडनली इसका वजन घट के 50 केजी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो आपको सोचना है कि पक्का दिस पर्सन इज नाउ सफरिंग फ्रॉम, पक्का दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट? इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज। ठीक है, पक्का, मोस्ट प्रोबेबली दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज। अब जैसे मुकुल पंकज बोला सर कैंसर भी हो सकता है। चलो मैं बताता हूं आपको, एक दो चीज सिखाता हूं। ठीक है सर, ताकि आप धीरे धीरे डॉक्टर बनना सीखे। ठीक है, डॉक्टर बनना आप सीखे। ओके सर, तो देखिए जब भी हम लोग को ट्रीट करना होता है ऐसा डॉक्टर, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन चीज सोचते हैं। ठीक है सर, पहले ही हम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो अगर आप कॉमन चीज को सोचकर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो ज्यादा चांस है कि आप सही होंगे, और अगर आप अनकॉमन चीज को सोच के पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो ज्यादा चांस है कि आप गलत होंगे। ठीक है सर, तो इसी कारण से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड में कि हमेशा हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हम सोचेंगे कि ये क्या होगा, ये नॉर्मल चीज होगा, नहीं होगा फिर उसके आगे आएंगे, फिर नहीं होगा फिर उसके आगे आएंगे। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है सर, अब कोई भी पेशेंट मेरे पास आया, फीवर लेके आया, तो फीवर तो यार नॉर्मल वायरल फीवर हो सकता है, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा हो सकता है, मलेरिया हो सकता है ना सर, काला जार हो सकता है, कोरोना हो सकता है। अब मैंने बोला कि नहीं, ये सब तो नहीं है, एड्स है, तुमको एड्स हुआ है, पैसा लाओ, पहले पैसा लाओ, पहले 20 लाख जमा करो, एड्स हुआ है। मतलब ऐसे करोगे तब तो भाई सबसे पहला सर आप एड्स से ही जरा शुरू कर रहे हैं। बड़ा डॉक्टर हैं बाबा, बहुत बड़ा डॉक्टर हैं, छोटा डॉक्टर थोड़ा है। ये मलेरिया का इलाज थोड़ा करते हैं हम, मलेरिया का इलाज करते हैं क्या है? ये बहुत बड़ा डॉक्टर हैं। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट सर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एड्स ओनली। ठीक है सर, तो ऐसे करोगे तो दूसरे दिन से पेशेंट नहीं आएंगे बाबू, दूसरे दिन से पेशेंट नहीं आएंगे। ठीक है सर, दिस इज गोइंग टू बी देयर वेरी वेरी टफ थिंग फॉर योर लाइफ। तो ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो सर, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट द कैलोरीफिक वैल्यू। ओके सर, लेट अस टॉक अबाउट द कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है सर, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ व्हाट? ऑफ द फूड। अभी भाई मैं बता दे रहा हूं, फिर से कुछ लोग पूछ रहे हैं सर, ठीक है सर, क्या पूछ रहे हैं सर बार बार कि सर अभी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं सर, अभी मैं जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है, अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। ठीक है सर, जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो फिर से मैं स्टार्ट करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ओके। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फूड। ओके सर, अब बहुत सारी चीजों को मेरे को देखना पड़ता है, तो लेट्स पे अटेंशन हियर। तो स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी द बॉम्ब्स कैलोरीमीटर। तो एक है तुम्हारे पास मशीन, इसका नाम होता है बॉम्ब्स कैलोरीमीटर। ओके सर, बॉम्ब्स कैलोरीमीटर। तो गर्ल्स एंड बॉयज पे अटेंशन कि सर ये तुम्हारा बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या करेगा? तो बॉम्ब फोड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी बॉम्ब। तो आपको क्या देखने का है? आपको देखने का है स्टूडेंट
स्टूडेंट कि 1 ग्राम, याद रखिए 1 ग्राम ऑफ द फूड, 1 ग्राम ऑफ द फूड को जब आप कंप्लीट कंबसन करेंगे, क्या करेंगे सर, कंप्लीट कंबसन करेंगे, ठीक है, तो इसके कारण से कितना एनर्जी निकलेगा, कितना एनर्जी निकलेगा, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, 1 ग्राम ऑफ द फूड लेते हैं और उसको पूरी तरह से कंबसन करते हैं और तब देखते हैं कि कितना एनर्जी वो दे पाया, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या सर, तो दैट इज गोइंग टू बी सीन एज द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फूड। तो लड़कियां लड़कियों, सर सबसे पहले लीजिए सर कार्बोहाइड्रेट लीजिए सर, कार्बोहाइड्रेट लीजिए, इसका बताइए सर। तो याद रखिए दिस इज गोइंग टू बी, अरे यार नहीं, 4 कैलोरी पर ग्राम, हर ग्राम में कितना देगा, 4 कैलोरी देगा। नेक्स्ट लड़के एंड लड़कियों पे अटेंशन, नेक्स्ट इज द प्रोटीन, नेक्स्ट इज द प्रोटीन, ओके सर। प्रोटीन आपको फिर से 4 कैलोरी पर ग्राम ही देगा, 4 कैलोरी पर ग्राम ही देगा। और फिर होता है लिपिड, फिर होता है लिपिड, लिपिड इज गोइंग टू बी 9, ये सबसे ज्यादा देता है, ये सबसे ज्यादा देता है, ठीक है सर। तो ये आपको पता होना चाहिए सबका कितना कितना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक दो लाइन यहां पर आप याद करके रखिए कि सबसे ज्यादा देता है लिपिड, फिर देता है प्रोटीन, फिर देता है कार्बोहाइड्रेट, दिस इज द थिंग। रचना मैडम जो आप वैल्यू बता रहे हैं ना, ये 2 वैल्यूज होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिक और एक होता है कैलोरिफिक, ठीक है, तो दोनों में थोड़ा अंतर है, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स लेट्स पे अटेंशन, एक दो क्वेश्चन और यहां पर कभी-कभी आपको दिया रहेगा एग्जाम में, क्या करेगा, कभी-कभी आपको लिग्निन दे देगा एग्जाम में, कभी-कभी आपको लिग्निन दे देगा, ठीक है सर। तो याद रखिएगा लिग्निन विल बी गिविंग यू 0 कैलोरी पर ग्राम, लिग्निन विल बी गिविंग यू 0 कैलोरी पर ग्राम। और कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोटीन इज टू लिपिड का रेशियो बताइए, तो स्टूडेंट आपको यहां पर बताने का है दिस इज गोइंग टू बी 1:2, दिस इज द रेशियो दैट यू नीड टू से 1:2, ओके सर। ऐसा मत कीजिएगा कि सर यहाँ पे 9 है तो 9 है तो हम लोग 2 कहां से लेंगे, 9 है तो हम लोग 2 कहां से लेंगे, तो स्टूडेंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 2 ही लेना है, ठीक है सर, इसको 2 ही लेना है। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन में क्या करेगा ना, क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट बता देगा कि आपने खाना में ये खाया, आपने खाना में ये खाया, आप बताइए टोटल एनर्जी आपको कितना मिलेगा, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और जानबूझ का क्वेश्चन में हमेशा एक लिग्निन डाला रहेगा, क्वेश्चन में हमेशा एक लिग्निन डाला रहेगा, ठीक है। और एक चीज बताते हैं, एनसीईआरटी किताब में सारा वैल्यू किलो कैलोरी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में सारा वैल्यू किलो कैलोरी लिखा हुआ है, ठीक है सर, किलो कैलोरी करके लिखा हुआ है। तो आप लोग मत सोचिएगा कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला है, ये दोनों सेम है, कैलोरी लिखो किलो कैलोरी लिखो, वो डिपेंड करता है कि आप किस पैरामीटर में उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है सर। तो इसी कारण से इसको चेंज नहीं करना है। अगर एनसीईआरटी में किलो कैलोरी में है, क्वेश्चन में किलो कैलोरी में दिया हुआ है, तो आप उसी में लिख दीजिएगा, आप उसी में लिख दीजिएगा, दोनों वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन कभी भी 1000 से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, मैं बता रहा हूं 1000 से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ऑलवेज गो, आप जो लिखना लिखो, कैलोरी लिखो, किलो कैलोरी लिखो, बट 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है सर। ओके, आज के क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे बिल्कुल अगले क्लास में। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि अभी आप लोग को मजा आया, ठीक है सर, मैं बता रहा हूं आने वाले क्लास में और मजा आएगा, इससे ज्यादा मजा आएगा, आने वाले में इससे ज्यादा मजा आएगा, ठीक है सर। ऐसा मत सोचिए कि मजा खत्म है, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, मजा और आएगा, जिंदगी का मजा हम लोग लेते रहेंगे, ठीक है सर। ओके, कीप एंजॉयिंग, ओके सर, यू पीपल आर ऑसम एंड आई एम आल्सो ऑसम, ओके सर। चलिए सर, बाय बाय, थैंक यू, ओके, गुड नाइट। लिंक यार, अब लिंक अगले क्लास में दे देंगे, ठीक है सर, अगले क्लास में लिंक दे देंगे, लिंक लोगे, चलो रुको दे देते हैं बाबा, लिंक दे देते हैं, तो तुम लोग मार दोगे, रुक जाओ, दे रहे हैं लिंक दे रहे हैं सर। कहां है मेरा लिंक, कहां है? एवरीबॉडी बी इन द क्लास, आई एम शेयरिंग द लिंक, आई एम शेयरिंग द लिंक। ओ आ जाओ लिंक, ये रहा अपना प्यारा सा लिंक। लीजिए सर, लिंक दे दिया है, हाँ 12th वाले मत करना भाई, 12th क्रिस अभी नहीं उठा हुआ यार, अभी नहीं उठा होगा, वो उठता बाद में, वो बाद में उठता है सर। ओके सर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।